जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आदमी बाय संध्या सक्सेना, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो, तीनों चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इंस्टाग्राम से भी यदि आप अपनी फ्री में फोटो रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको 8126476399 पे व्हाट्सअप करना है और जो भी मैं पूछूँ उसका आपको जवाब देना है। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से गुंजा की एक माला से एक लड़की ने अपनी मनोकामना ही पूरी नहीं की, उसकी लव मैरिज हुई, उसका अच्छा जॉब भी हुआ और वो एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठान यानी आईआईटी से पढ़ के पास आउट होकर उसका अच्छा जॉब भी लग गया। आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ और ये वीडियो उसी लड़की के बेस पे है। पिछले कुछ समय से मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जब जब मैंने जो जो काम कराया उससे किस किस को कितना फ़ायदा हुआ और उसको कितना दिन में लाभ मिला, उसी पे मैं वीडियो दे रही हूँ। तो हुआ ये था कि कुछ समय पहले मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया था और ये बात हो गई है लगभग 2.5 साल पुरानी। उस लड़की ने मुझसे कहा कि उसको एक लड़का था जो अपर कास्ट का था, क्योंकि लड़की लोअर कास्ट की थी, उसको उससे लव मैरिज करनी थी। लड़के ने पहले तो उसको बोला था वो शादी करेगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो मुकर गया। तो लड़का जो था वो बेसिकली बनारस साइड का रहने वाला था और उसके वहाँ पे पूजा पाठ अनुष्ठान, क्योंकि वो पंडित था लड़का जाति का, तो उसके घर में पूजा पाठ अनुष्ठान होता रहता था। लड़की थोड़ी डाउन कास्ट में थी, उससे शादी का नामुमकिन था, बहुत ही मुश्किल था। उससे मुझसे लड़की ने बोला कि वो मेरे पास कई साल तक रहा है। तो मैंने उसको बोला कि मैं कैसे मान लूँ रहा है। फिर उसने उन दोनों की कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स मुझे भेजी और बताया कि देखो, आप पूरा विश्वास करो, मैं इसके साथ थी। फिर मैंने उस लड़के की कुछ चैट्स पढ़ी, कुछ फोटोग्राफ्स देखी, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, ये वो सब बहुत कुछ लिखा था। तो फिर मैंने उसको बोला फिर अब प्रॉब्लम क्या है। तो पता चला कि कोई दूसरी लड़की जो उसके साथ पढ़ती है, थोड़ी जूनियर है उसके कॉलेज में, और वो उसी की जाति की है, पंडित है, तो वो आजकल उसके साथ डेट कर रहा है, उसको छोड़ दिया। तो 5 साल का रिलेशन उस लड़के ने किसी और लड़की के चक्कर में छोड़ दिया जो उसकी अपनी जाति की थी। ये बात मुझे जब पता चली तो मैंने उसको बोला ठीक है चलो दिखते हैं। फिर हमने उसकी पूजा पाठ लगाई थोड़ी बहुत, और फिर मैंने सबसे पहले उसको गुंजा की कुछ माला भेजी। मैंने उसको लगभग 3 गुंजा की माला एक साथ भेजी थी। तो उसने मुझे बोला ये 3 गुंजा की माला आप एक साथ क्यों भेज रहे हो। मैं कहा इसका देखना आगे क्या होता है। जिस दिन लड़की के पास गुंजा की माला पहुंची, उसने उसको शुक्रवार के दिन धारण कर लिया, नहा धो के पूजा पाठ करके। शाम तक वो गुंजा की माला उसके गले से टूट गई और टूट के गिर गई। उसका फ़ोन आया, कहती गुंजा की माला आपने जो दी थी वो टूट के गिर गई। मैंने कहा मुझे मालूम था ना टूटनी है। तो कहने लगी क्यों। मैं कहा इसलिए क्योंकि तुम इतने दिनों से जो परेशान थी इस लड़के को लेके, तुमने दर दर ठोकर खाई है, कई सारे पूजा पाठ अनुष्ठान तुमने भी कराए होंगे या तुमने इससे मिली होगी, या ये लड़का अब उस लड़की को चाहता है तो इसने अपना पिंड तुमसे छुड़ाने के लिए हो सकता है कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहा हो या करा रहा हो, या जिस लड़की के साथ अब ये रिलेशनशिप में वो चाहती हो कि तुम दोनों अलग हो जाओ तो वो कुछ करवा रही हो, या लड़के की माँ को पता था कि तुम उससे शादी करना चाहती हो और वो नहीं चाहती थी कि दूसरी जाति की लड़की उसके घर में शादी करके आए, तो हो सकता वो कुछ करा रही हो। तो रीज़न कुछ भी हो, जब कोई तंत्र का अटैक होता है किसी भी व्यक्ति पर, तो याद रखना आप सबको बता रही हूँ, जब कोई तांत्रिक अनुष्ठान या तांत्रिक अटैक आपके ऊपर होगा, या अचानक से नवग्रह में से कोई ग्रह आपको परेशानी या तकलीफ देने वाले होंगे, या आपके साथ कोई अनहोनी या असावधानी घटने वाली होगी, कोई दुर्घटना घटने वाली होगी, तो गले में पहने हुए मोतियों की माला या हाथ में पहने हुए कोई अंगूठी अक्सर या तो टूट के क्रैक हो जाएगी या गुम हो जाएगी और फिर वो कभी नहीं मिलती। जो चीज़ें अगर अक्सर गुम हो जाती है और आपके पास ढूंढने के बाद भी आपको नहीं मिल रही हैं, तो आप पूरी तरह से मान के चलिए कि आपका बुरा टाइम किसी तरह से कटा है। तो गुंजा की माला की विशेषता यह है कि जब उसको पहनने वाले की माला टूटती है तो आप समझ जाइए कि किसी तांत्रिक अभिकर्म के आप होने वाला था, अब आप तो बच गए। ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी इसीलिए तुमको 3 माला दी थी। जब उसकी पहली माला टूट गई फिर मैंने उसको बोला अब दूसरी माला नहा को धो के मंडे को पहनना। फिर मंडे को उसने दूसरी माला धारण कर ली। एक माला को धारण कर रखा था, दूसरी टूट गई थी, और तीसरी माला पे मैंने उसको कुछ जाप करने के लिए दिया था, और यह भगवान शिव पार्वती का एक मंत्र था जो दुर्गा सप्तशी का था, और मैंने उसको बोला इसको लगातार जाप करना है। अगर तुम्हारा काम होना होगा
तो तुमको 27 दिन के अंदर इसका असर दिखेगा। और अगर तुम्हारा काम नहीं होना होगा तो ये माला फिर टूटेंगी। तो उसने बोला ठीक है। वो माला को करती रही करती रही करती रही करती रही, और उसने मुझसे पूछा कि मैं कितनी कितनी देर तक करूं। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो शाम को बैठ के। तो वो शाम को टीवी देखते हुए टीवी देखते हुए इधर उधर बैठे हुए वो अक्सर उस मंत्र का जाप करती थी। खाली टाइम पे जब भी उसको टाइम लगता था तो वो उसको जाप कर लेती थी, क्योंकि वो पढ़ने वाला बच्चा था और किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा था, तो उसको टाइम थोड़ा देखना पड़ता था। फिर भी उसने किया। चौथे दिन उसने देखा कि जो लड़का उसको छोड़ के गया था वो उसे, जो उसका हॉस्टल था, उसके हॉस्टल के बाहर गेट पे खड़ा था, और जो उसके हॉस्टल पे जो गार्ड होता है उसको पूछ रहा था कि ये है या नहीं है, मुझे इससे मिलना है, बात करनी है। फिर गार्ड ने उसको बोला कि आपको कोई बाहर बुला रहा है, क्योंकि लड़कियां हॉस्टल्स में गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ नहीं जा सकते। फिर वो लड़की बाहर गई, फिर उससे पूछा, बात हुई, और फिर चीज़ें धीरे 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 सेटल डाउन होने शुरू गई। तो उस लड़की का फ़ोन आया कि वो मुझसे नॉर्मल बात कर रहा है। तो मैंने कहा अभी उससे शादी की, प्यार मोहब्बत की ऐसी कोई बात मत करना, अभी चीज़ें वापस सेटल डाउन होने शुरू हुई हैं, अब धीरे धीरे हो जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें अपने आप आ गई। उसके बाद उस लड़की ने एंट्रेंस दिया एक एजुकेशन में एमटेक करने के लिए, उसका वो क्लियर भी हो गया, और वो मुझसे जुड़ी रही, पूजा करती रही। टाइम के साथ उसी गुंजा की माला जो है बाद में टूट गई थी एक और, तो उसने फिर मुझसे दोबारा गुंजा की माला मंगाई। गुंजा की माला पे फिर उसने जो उसका जब एमटेक में एंट्रेंस देने जा रही थी तो उसका एंट्रेंस हो जाए, क्योंकि उसमें उसके कुछ मार्क्स जुड़ने थे। तो उसने बोला कि मेरा टीचर्स वाला है, मुझे बिना किसी दिक्कत के मार्क्स दे दे। तो मैंने उसको मंत्र दिया था जिससे कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, एक तरह से वशीकरण का काम करता है। तो उसने वो किया, जैसे होता है ना कि सभी मेरी बात सुने, सभी मुझसे सम्मोहित हो, उस टाइप का कुछ था। तो उसको वो कराया, उसको वो किया, और साथ में मैंने उसको एक शिवलिंग दिया था, इस भारत का एक स्फटिक का जो है श्रीयंत्र दिया था। उसको वो डेली जो है जल चढ़ाते हुए, जो मैंने उसको मंत्र बताए थे उससे मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति करते हुए, माल कालिका की पूजा करते हुए वो उसको कर रही थी। और करते करते जो उसने गुंजा की माला को पहना, जो उसने स्फटिक की श्रीयंत्र पे और शिवलिंग पे जो उसने जो जल चढ़ाया पारा शिवलिंग वाला पे, तो धीरे धीरे वो लड़का भी उसकी लाइफ में आया। एमटेक में सिलेक्शन भी हो गया, 2 साल एमटेक के हो भी गए, मैडम की गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। अब मैडम कभी कभी फ़ोन करती हैं और पूछती हैं दीदी कैसी हो। तो सारे काम हो गए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, सच्चा विश्वास हो तो। 3 साल पहले लगभग मैंने उसको पूजा दी थी, 2019 में वो मुझसे जुड़ी थी, आप चल रहे हैं 2022, काम उसके सारे हो गए हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ विश्वास में बहुत ताकत होती है। एक गुंजा की माला से उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाया, वहीं स्फटिक पे, श्रीयंत्र पे और पार्थ के शिवलिंग पे लगातार पूजा करते करते उसने अपने एमटेक को भी हासिल किया, और साथ में अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाई। और इसके अलावा जो गुंजा की माला तो उसकी जब भी 4-5 महीने में टूटती है तो वो मुझसे इकट्ठी 2-3 मंगा लेती है। तो आप भी इस तरह से जुड़े रहिए, विश्वास में बहुत ताकत है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी समस्या हो तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।